नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में बात करेंगे हम इसरो के द्वारा बनाया गया भारतीय GPS जिसका नाम है नाविक के बारे में। हाल ही में नाविक काफी चर्चाओं में रहा है क्योंकि इस पर भारत सरकार ने एक ज्ञापन जारी किया है कि अब जितनी भी स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन अगर आप खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, आपका गूगल मैप्स होते हैं, आप GPS लगाते हैं, कहीं से भी एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आपने उस चीज को देख लिया होता है। तो उसमें हम किसका सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, हम एक नेविगेशन सिस्टम फॉर टाइम एंड रेंजिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब नव स्टार का इस्तेमाल करते हैं जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। मोस्टली केसेस में यही होता है, या फिर हम ग्लोनास का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम यूरोपियन यूनियन का जो गैलीलियो है उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब अभी आपके पास अगर कोई स्मार्टफोन है तो उस स्मार्टफोन में आप क्या करते होंगे, आप कभी ना कभी तो GPS इस्तेमाल करते होंगे। जैसे आपको कहीं से कहीं जाना है तो बेसिकली आपको GPS रास्ता बताता है कि इस तरीके से आप इस रूट से जाएंगे, आपको इतना समय लगेगा, बीच में कहाँ ट्रैफिक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलती है, तो आपको GPS से मिलती है। GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एक विश्व स्तर पर क्या पोजीशन है किसी जगह की, जो पूरा एक सिस्टम है, एक तंत्र है, उसको GPS कहा जाता है। तो हम जो GPS यूज करते हैं वो ग्लोबली तीन जो बेसिक चीजें हैं जिन पर हम लोग की रिलायबिलिटी है, वो है एक अमेरिका के ऊपर, मतलब USA के ऊपर। तो USA के द्वारा बनाया गया जो GPS है हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम रशिया के द्वारा जो इस्तेमाल बनाया गया है उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम गैलीलियो का इस्तेमाल करते हैं। वैसे चाइना का बेडोऊ भी है जो कि ग्लोबली डेवलप हुआ है। ऐसे QZS कॉसी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम ये जापान का है। भारत का भी जो है इस पर काफी मतलब भारतीय लोगों ने भी, जो इसरो थी हमारी, उसने ये डेवलप किया हुआ है। पहले इसको IRNS कहा जाता था, अब इसका नाम नाविक है। आज के सेशन में आज हम इसी को बहुत ध्यान से समझेंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो इंडिया में बनाई गई है इसको अब क्या किया जाएगा, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी थी। साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी है अभी भारत सरकार ने ऐसा चीज क्यों जारी की है कि इसको स्मार्टफोन्स में लागू कर दिया जाएगा, और इससे स्मार्टफोन के क्या प्राइजेस में कोई डिफरेंस आएगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है उसी रिगार्डिंग है कि भाई जो नाविक है, जो भारत का GPS है, GPS अभी तक हम अमेरिका का यूज कर रहे हैं या फिर रशिया का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारतीय GPS की, जिसको क्या कहा जा रहा है, नाविक नाम दिया गया है। नाविक का मतलब क्या है, तो नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसके बारे में बात करें, और जैसा मैंने बताया कि अभी हमें कोई भी चीज करनी होती है तो बेसिकली हमारी डिपेंडेंसी फोन में क्या खोलेंगे, हम गूगल मैप्स खोल लेते हैं। अब गूगल भी एक कंपनी है जो कहाँ की बेस्ड है, USA बेस्ड है। तो बेसिकली अमेरिका का वो नेविगेशन सिस्टम यूज करती है। लेकिन इससे होता क्या है, हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल के साथ साझा होती है। तो इसलिए ये कदम उठा रही है भारत सरकार, जिसमें सारे मोबाइल फोन्स को नेक्स्ट ईयर से कहा जा रहा है कि भाई इस तरीके का हमारे फोन में एक ऐप हो जो नाविक पर बेस्ड हो। मतलब वो हार्डवेयर के तौर पर तो हम हमारा फोन यूज कर रहे हैं, और फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो इससे हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वो कौन सा है, तो वो अभी गूगल मतलब हम एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं या फिर एप्पल का फोन iOS भी यूज कर रहे हैं, ये दोनों ही कंपनी जो है अमेरिका बेस्ड है। तो इनका जो बेसिकली नेविगेशन सिस्टम होता है वो यही तीन ऐसे देश हैं जो आपका पूरे वर्ल्ड में नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसको GPS कहते हैं। तो वो रशिया है, आपका गैलीलियो जो आपका यूरोपियन यूनियन का है, वैसे तो बेडोऊ भी प्रोवाइड करता है चाइना का, लेकिन हम उसकी सर्विसेज नहीं लेते हैं, हम अमेरिका और रशिया पे ज्यादा बेस्ड हैं। लेकिन इससे अभी जो हाल ही में इसमें अपडेट हुआ है, अब हमारे फोन्स में कुछ सालों में, मतलब नेक्स्ट ईयर से हमारे फोन में जो नेविगेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, नाविक के थ्रू होगा, जो कि नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन कहलाएगा। इसका पुराना नाम IRNSS हुआ करता था, जिसमें 7 सैटेलाइट थी। तो आपसे पूछा जाएगा भाई नाविक क्या है, तो आप बताएंगे कि नाविक एक भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन है। भारतीय नक्षत्र मतलब कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। तो इसके फुल फॉर्म में ये NAV है, नेविगेशन। I का मतलब है इंडियन, C का मतलब है कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र। तो ये नाविक जो है भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन करेगा। किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है, हमारी प्रीमियर एजेंसी इसरो। इसरो का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे अभी इसरो के चेयरमैन कौन है। तो ये जो है उसके द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। मतलब ये भारतीय सिस्टम हो गया। हम जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी चीजों की बात करते हैं, तो ऐसे अभी हम लोग दूसरे के देशों के नेविगेशन सिस्टम पे निर्भर है, वैसे ही भारतीय जो नेविगेशन सिस्टम हो गया वो हो गया नाविक।
अब देखिए, ये जो है नाविक को मूल रूप से 2006 में 174 मिलियन डॉलर की लागत से मंजूरी दी गई थी। फिर 2011 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन ये कब हुआ कंप्लीट? 2018 में। इसमें आपका बहुत सारी सैटेलाइट्स को हमने भेजा, पहले 7 सैटेलाइट्स को भेजा। आज हम ये पूरा जो नाविक सिस्टम डेवलप किया है वो 8 सैटेलाइट पर बेस्ड है। नाविक में 8 उपग्रह, उपग्रह का मतलब सैटेलाइट्स भेजे होते हैं, और ये पूरे भारत की भूभाग और इसकी सीमाओं में 1500 किलोमीटर मतलब 930 मील तक की दूरी को पूरा कवर करते हैं। अभी जो है इसका बहुत सीमित प्रयोग हो रहा है, मतलब इसका हमारे पास लिमिटेड यूज है। क्यों? क्योंकि अभी हमने, अगर हमारा ही मोबाइल फोन्स में देखा जाए तो हम इंडिया में इतना बड़ा यूजर बेस है जो मोबाइल फोन यूज करता है, या आपका सिस्टम्स यूज करते हैं, आप लैपटॉप्स यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं। इन सारे सिस्टम्स में हम जो भी नेविगेशंस करते हैं, क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं? तो नहीं करते हैं। हम अभी नाविक इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो भारत सरकार इस पर जोर दे रही है। तो अभी इनका प्रयोग कहां होता है? तो इनका प्रयोग बताया जाता है कि जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, जो एक तरीके से जो परिवहन है जो सरकार के द्वारा संचालित है, उसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं प्रयोग हो रहा है। साथ साथ ये कई तरह के अलर्ट्स जारी करता है। जैसे हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसके पास दोनों तरह की सीमा है। हमारे पास जो है थल सीमा भी है, हमारे पास जल सीमा भी है। हमारे पास 7516 किलोमीटर की लगभग जो है क्या है, जल सीमा है। तो जल सीमा होने के कारण हमारे कई ऐसे राज्य हैं जो जिन पर कृषि के अलावा जो वहां के लोग हैं वो समुद्र की मछलियों पर निर्भर करते हैं। तो जो मछुआरा वर्ग है उनको भी कई तरह का अलर्ट जारी करता है नाविक, जो बताता है कि जो गहरे समुद्र में जाके मछलियां पकड़ते हैं तो उनके लिए अभी प्रयोग किया जाता है कि भाई कहां पर किस तरीके के तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन्स की इंफॉर्मेशन देता है और उनको जानकारी देता है। तो अभी हम इसका सीमित प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार चाह रही है कि इसका व्यापक प्रयोग किया जाए, इसका ब्रॉड लेवल पे यूज किया जाए। तो इसलिए स्मार्टफोन्स में अगर इसको इनपुट दे दिया गया तो फिर धीरे धीरे ये चीज जो होगी वो सारी जगह पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन इससे होगा क्या? अगर आप किसी नए सिस्टम को मोबाइल फोन्स में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इससे लागत बढ़ेगी। अब इसको बनाने में भी लागत लगी है, अब स्मार्टफोन्स में इंक्लूड करने में भी लागत बढ़ेगी, तो हो सकता है इससे मोबाइल फोन्स के प्राइस बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं यूजर्स जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, वो ऐसे फोन्स लेने से बचेंगे जिनमें प्राइस ज्यादा है, क्योंकि वो पुराने फोन्स में वो प्राइस नहीं होगा। लेकिन ये है आपका एक आंतरिक सुरक्षा का भी मामला, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे के देश का नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं तो हम बहुत सारी जो हमारी चीजें हैं वो उनके साथ साझा कर रहे हैं, और यही चीज हमें दिक्कत देती है। कई तरह की हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती हैं क्योंकि हम इन चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रहे हैं। हमारा मोबाइल फोन पर बहुत सारा समय बीतता है एक दिन के अंतर्गत, और हम बहुत सारी चीजें, हमारे सर्च रिजल्ट्स, हम क्या चीज सर्च कर रहे हैं, हमारी कहाँ लोकेशंस हैं, हम किस तरफ जाते हैं, हमारी क्या फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें जीपीएस लेता है। तो अगर किसी दूसरे देश का अगर हम ले रहे हैं तो आंतरिक मामले जो हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं, उससे भी तो सवाल है। तो भारत सरकार इस पर तो कदम उठाएगी। जब हमने इतना पैसा लगाकर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है या बनाया है तो हमें इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता उठाना पड़ेगा, चाहे फोन उससे महंगे हों। तो ये कदम उस तरीके से अच्छा है क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये जो बनाना था, ये इसके बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के समय अमेरिका ने हमें किसी भी तरीके से जो कश्मीर वाला जो क्षेत्र था, वहां का नेविगेशन, वहां की पूरी जो एक तरीके से जो वहां का जो एरिया है, वहां की इंफॉर्मेशंस देने के लिए मना कर दिया था कि हम सैटेलाइट सपोर्ट इंडिया को नहीं देंगे। उस समय भारत ने ये सोचा कि हमारे पास खुद का एक सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो हम दूसरे देशों पर निर्भर करेंगे तो हमारी सुरक्षा जो है दांव पे लगेगी। उसके बाद कई कड़े प्रयासों के बाद 2018 से ये पूरी तरह से लागू हुआ है और अब जो है धीरे धीरे व्यापक तौर पर फैलेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? IRNSS। इसकी बहुत सारी सैटेलाइट्स हमने भेजी थी, जो 7 सैटेलाइट्स थी, फिर बाद में इसका नाम बदलकर नाविक किया गया। तो अगर हम बात करें तो इसमें पहले क्या थी, ये पूरा भारत को कवर करने के लिए ये सैटेलाइट सिस्टम्स था। इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का मतलब होता है ये ऐसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे घूमती थी। इसके अलावा कुछ आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट थी। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दो शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है कि भाई जो पृथ्वी के साथ हमेशा स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी मतलब हमेशा एक जैसा रहे, मतलब जैसे पृथ्वी घूम रही है उसी क्रम में घूमते रहे और पृथ्वी से हमेशा कैसी लगे कि एक ही जगह पर दिखे, मतलब बदलते हुए ना नजर आए, तो उनको कहा जाता है जियो स्टेशनरी। और जियो सिंक्रोनस का मतलब है जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे ही जो घूम जाए। तो ऐसी 7 सैटेलाइट का सिस्टम हमने डेवलप किया था जिसका नाम था IRNSS। IRNSS की बात करें तो उसको बोलते थे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसी को हमने क्या नाम दे दिया गया है? तो इसी को नाम दिया गया है नाविक। इसके बारे में अगर हम बात करें
तो नाविक जो है इज डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन, एकदम सटीक जो है जानकारी हमको दे। इसके साथ साथ मैंने बताया 1500 किलोमीटर की जो भी सीमा है उसमें पूरी तरह से ये सर्विसेज देने के लिए था। तो ये जो है इसमें अगर हम देखेंगे तो भाई यहाँ पर आपको 4 सैटेलाइट ये मिलेंगी और 3 सैटेलाइट ये मिलेंगी, लेकिन अब इसमें एक सैटेलाइट और ऐड कर दी गई है। तो जो नाविक है वो पूरे 8 सैटेलाइट बेस्ड है। IRNS जो था ये 7 सैटेलाइट बेस्ड था। तो इसमें 3 जियो स्टेशनरी हुआ करती थी, 4 GSO हुआ करती थी जो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करती थी। आज जो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो नाविक किया जा रहा है, जिसको नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन कहा जा रहा है। इसके अलावा विश्व भर में बहुत सारी नेविगेशन सिस्टम है, जैसे USA का आप जो इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, ये ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो है ये नव स्टार है। नव स्टार का मतलब क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट यूजिंग टाइम एंड रेंजिंग। इसके अलावा ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये रशिया का है। तो ये रशिया का है। इंडिया का जो था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अभी ये बन गया है क्या? आपका नाविक। तो नाविक का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसके अलावा बेडू सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये है चाइना का। और गैलीलियो सैटेलाइट सिस्टम जो है ये है यूरोपियन यूनियन का। जो यूरोपीय संघ है उसका जो है वो गैलीलियो है। और QZSS जिसको कहा जाता है क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ये किसका है? तो ये है बेसिकली जापान का। तो भारत का जो नेविगेशन सिस्टम नाविक है, इससे बहुत आगे चलकर हमें ये फायदा होगा अगर हम धीरे धीरे इसको पूरी तरह से असेंबल कर देंगे। तो जो कई छोटे देश हैं जैसे कि श्रीलंका जैसे, या दक्षिण जो आपका साउथ एशिया है इसके भी कई देश, इसके अलावा मध्य एशिया के कई देश, कई छोटे छोटे अफ्रीका के देश जो अमेरिका को अभी पैसा देते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, और कई हमारे PSLV से अपनी सैटेलाइट्स भी भेजते रहते हैं, तो उनसे भी हमको बहुत सारा बिजनेस मिल सकता है। तो इसरो को जो है इससे कमर्शियल प्रॉफिट्स भी होंगे और हम एक तरीके से आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे इस पे कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी होगी। और उससे जो है भारत के लिए पूरी तरह से एक हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम रहेगा जिसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा जो है सिक्योर हो पाएंगी और हमारी सुरक्षा में एक जो है और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज हमारे लिए जरूरी हो जाती है। होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो होप सारी चीजें क्लियर होंगी। जो भी चीजें होंगी वो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।